नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ट्रुथ अबाउट कोविड वैक्सीन, कोरोना के खिलाफ कभी रहा सबसे धारदार हथियार, क्या बना रहा लोगों को हार्ट अटैक का शिकार। कोविशील्ड के कबूलनामे से करोड़ों लोग टेंशन में आए। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। मशहूर शायर बशीर भद्र ने क्या खूब कहा था, कभी कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए हिसाब का मर्ज है, जरा फासले से मिला करो। कोरोना ने इंसान को बदलाव पर इस कदर मजबूर किया कि मजबूरी का नाम ही कोरोना हो गया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को चुनौती दी, एक एक दिन ने सैकड़ों जानें ली। वैक्सीन, जिसे कोरोना के खिलाफ सबसे धारदार हथियार माना जाता है, उसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। 30 जनवरी वो तारीख थी जब हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति संक्रमित हुआ था, जिसके बाद 10 मार्च जब पहली बार कोरोना मरीज ने अपने प्राण त्यागे। तब से लेकर अब तक करीब 4.5 लाख लोग कोरोना नाम की महामारी से अपने प्राण त्याग चुके हैं। पूरा एक साल वैक्सीन के इंतजार में गुजरा, वो इंतजार जिसमें काश लगाकर ये कहते हैं कि अगर वैक्सीन होती तो इतनी जानें न जाती, लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता। फिर नया साल नई उम्मीदें और हौसला लेकर आया। हर एक देश अपने नागरिकों के वैक्सीनेशन में जुटा। वैक्सीन जो ना सिर्फ कोरोना से लड़ने में कारगर हो, बल्कि लोगों को निश्चित करे और यह भरोसा दे कि ऑल इज वेल। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश में सबसे ज्यादा जो वैक्सीन लोगों को लगाई गई, उसका नाम कोविशील्ड है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। लेकिन फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर बनाया गया था। 2021 के आसपास बहुत सारे देशों ने कोविशील्ड को बैन किया था। लेकिन आज हम कोरोना वैक्सीनेशन की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने खुद माना है कि इससे रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मामला यूके के हाई कोर्ट के अंदर गया था और वहीं से सारी जानकारी सामने आई है। ऐसे में पूरे मामले के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि ये यूके की कोर्ट में मामला गया क्यों, इससे क्या रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोविशील्ड से हार्ट अटैक का खतरा। एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड टीके ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसका कोविड टीका दुर्लभ मामलों में दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। इसकी वजह से टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। यह एक गंभीर स्थिति है जिसके कारण लोगों में रक्त के थक्के और कम रक्त प्लेटलेट गिनती हो जाती है। थ्रोम्बोसिस तब होता है जब रक्त वाहिका में रक्त का थक्का बन जाता है, जो रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष फरवरी के महीने में लीगल डॉक्यूमेंट जमा किया गया था। कंपनी ने यह कहा है कि टीटीएस वैक्सीन की वजह से ही ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी भी शख्स ने कोविशील्ड लिया है, अगर उसे टीटीएस होता है तो उसे एक्सपर्ट के द्वारा टेस्टिमनी लेनी होगी। मतलब जब तक एक्सपर्ट ये नहीं बताएगा कि हाँ इस वैक्सीन की वजह से ही ये हुआ है, तब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्या है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तब होता है जब खून में प्लेटलेट्स का स्तर गिर जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस बहुत ही दुर्लभ सिंड्रोम है। मरीज में कम प्लेटलेट काउंट के साथ खून के थक्के जमे होते हैं। टीटीएस के लक्षण क्या है? सिर दर्द, साफ दिखाई न देना, बोलने में कठिनाई, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, पैर में सूजन, स्किन पर शरीर में खून के थक्के जमने के निशान। हाईकोर्ट में कैसे पहुंचा ये मामला? एस्ट्राजेनेका के ऊपर कई सारे कोर्ट केस फाइल किए गए थे। कई लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि इसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। इसकी वजह से कई सारे वकीलों ने तर्क दिया कि एस्ट्राजेनेका निर्मित कोविड-19 वैक्सीन का दुष्प्रभाव हुआ, जिसका कई परिवारों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने मई 2023 में स्कॉट के वकीलों को सूचित किया कि वे टीटीएस को सामान्य स्तर पर वैक्सीन से प्रेरित होने के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों के लिए कितने मामले दर्ज किए गए हैं? रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट में 51 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें पीड़ितों और दुखी रिश्तेदारों ने 100 मिलियन पाउंड तक की अनुमानित क्षति की मांग की है। फरवरी में एक कानूनी दस्तावेज में एस्ट्राजेनेका ने अदालत को बताया था कि वह स्वीकार करती है कि एजेड वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकती है। वकीलों का तर्क है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन दोषपूर्ण है और इसकी प्रभाविकता को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। हालांकि एस्ट्राजेनेका द्वारा इन दावों का दृढ़ता से खंडन किया गया है। ब्रिटेन में नहीं इस्तेमाल हो रही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। खास बात है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद यह सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन की डोज दी जाए।
ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।